हाँ, तो अब आते हैं जो है मतलब ब्रेन पे। तो देखो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले फोर ब्रेन और दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। और इसमें से और फोर ब्रेन डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहला सेरिब्रम जिसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा यही पार्ट होता है ब्रेन का, जो सबसे मेमोरी इंटेलिजेंस सब सब मतलब वो सब वाला चीज़ इसी में होता है। और दूसरा डाइसेफिलॉन जो कि 3 में डिवाइड होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब्स। और अब इसमें आता है कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिनस, सेरिब्रम और कोर्टेक्स। और इस हाइंड में आता है सेरिबेलम, यानी जो बैलेंसिंग के लिए ये वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, पोन्स और मेड्यूला। जैसे कि मेड्यूला अब जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला से शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सेरिब्लम फिटंकल्स है, इसका काम है कि जैसे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखना, यही इसका ये सेरिब्लम फिटंकल्स का काम है, ये वाला। और देखो जैसे ये मिड ब्रेन है ना, तो ये सेंटर में जो है ये मिड ब्रेन आता है। और ये देखो पॉन्स आता है और फिर मेड्यूला आता है, फिर जहाँ से कि स्पाइनल कॉर्ड भी एराइज होती है। तो ये एकदम सेंटर में आता है और इसीलिए इसको ब्रेन स्टेम भी इन तीनों को कंबाइनली बोल देते। और देखो जैसा कि अरे यार फालतू का, जैसा कि ये फोर ब्रेन है ना, अब इसको ये जो फोर ब्रेन है, अब ये देखो कितने में डिवाइड होता है। और अभी तो केवल जो है ये फोर ब्रेन का केवल जो है ये सेरिब्रम देखेंगे कि ये कितने में डिवाइड है। तो ये देखो सेरिब्रम ही 4 में डिवाइड है, एक फ्रंटल वाला लोब और एक पैराइटल वाला लोब और एक ऑक्सीपिटल लोब और एक जो कान के पास यानी टेम्पोरल बोन के पास होता है टेम्पोरल बोन, वो सेरिब्रम ही इतने में डिवाइड है, जो कि सेपरेटेड है ऐसे मतलब कुछ दीवार टाइप स्ट्रक्चर से। देखो जैसा फ्रंटल लोब बोले थे ना सेरिब्रम का, देखो ये पूरा ऊपर वाला सेरिब्रम है, जैसा कि फोर ब्रेन का पार्ट था ये सेरिब्रम का। अब ये वाला और उधर इसके उधर वाला भी, जो राइट की लेफ्ट साइड वाला, वो भी मतलब कि ये जो काला वाला ये जो है फ्रंटल लोब है। और ये जो दूसरा था पैराइटल लोब है ये वाला। और ये देखो जो कान के ऊपर रहता है ये मतलब टेम्पोरल लोब। और ये देखो जैसा कि काला वाला देख सकते हो, और इधर का भी है वही वाला सेम जगह पे, ये जो है अपना ऑक्सीपिटल लोब। और ये देखो स्ट्रेट नहीं है, इसमें पहाड़ खाई तरह का है, यानी जायट सल्काई, जायट सल्काई अभी उस पर भी आएंगे। ये प्लेन नहीं पहाड़ खाई जैसा होता है, जायट सल्काई जैसा कि देख ही सकते हो, ये पहाड़ खाई तरह का है। और ये दो बोले थे कि सेपरेट करता है, वो शायद से यही है जो कि मतलब हर मतलब जो कि 2-3 तो बताए थे पैराइटल, मतलब उसको सेपरेट यही करता है शायद। मतलब हर लोब का अपना अपना होगा, जैसे उसका वहाँ था, अब टेम्पोरल का यहाँ पे है। अब देखो इसका काम क्या होता है, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जैसे कि बहुत चीज़ों से मतलब एक साथ जो है मतलब कि वो करना, जैसे कि मतलब बहुत सी चीज़ों के साथ एक साथ जो है एसोसिएशन करना, मेमोरी मतलब मेमोरी बनाना, कम्युनिकेशन मतलब बॉडी के पार्ट से जो है कम्युनिकेट करना, कि मतलब मूव करना है ना, यानी कि बॉडी के पार्ट वगैरह से कम्युनिकेट करना। मेमोरी मतलब मेमोरी बनाना, जैसे मेमोरी बनता है तो मतलब बहुत सी चीज़ों के जो है साथ मतलब एक साथ मतलब उसको सबको सेंस करना। जैसे कि चाय के कप में एक हीट कैसे पता चलता है कि ठंडा मतलब कि गर्म है, उसको छूते हैं उससे भी पता चलता है, धुआं आँख में जाता है उससे भी पता चलता है, जलता है, तो यानी कि बहुत सी चीज़ों को एक साथ सेंस करता है ये सेरिब्रम। और उसका जो है मेमोरी मतलब उसी का वजन मतलब कि मेमोरी मतलब जानते ही हैं। और अब देखो जैसे कि इसका तो मतलब शायद से मेन का मतलब वो मेन वाला है, जैसे कि मेन जैसे सोचना मतलब कि वो सारा मेन काम जो भी होता है। और इसका आ गया जो है टेम्पोरल, मतलब कि इसका टेम्पोरल ये कान के पास है ना, क्योंकि ये कान के पास है इसीलिए कान से जो भी आवाज़ आती है उसको सेंस करने में शायद से मदद करता है, क्योंकि ये कान के पास है। और ऑक्सीपिटल जो है ये मतलब आँख से मतलब जो भी वो नर्व्स निकलती रहती हैं वो यहाँ से आगे साथ जुड़ती हैं, तो आँख को सेंस करता जो भी मतलब आता है यहीं पे, मतलब वो फिर वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से दिखता है।
और बाकी सबका कम्युनिकेशन और मेमोरी, थिंकिंग, लॉजिक सब इस साथ से फ्रंटल लोब में मेनली होता है। और यहाँ पे साथ से पैराइटल में मतलब पेन वगैरह सेंस करना, कि अगर पेन होता है जैसे फिजिकली कोई, तो वो सब सेंस करना होता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कभी बाद में बताएंगे। अब देखो, फोर ब्रेन लेफ्ट और राइट में जैसा दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये तो उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, जिसको जो कि दो पार्ट में होता है, यानी कि वो जो ब्रेन होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक आउटर एक इनर। आउटर वाला जो है उसमें जो है एक्सॉन, नहीं नहीं, एक्सॉन टर्मिनल और जो है डेंड्राइट वगैरह होते हैं, जैसा कि देख सकते हो इसमें डेंड्राइट वगैरह और ये आता है। और यहाँ पे माइलिन सीट नहीं होता है, इसी वजह से ये ग्रे कलर का होता है, और ये ग्रे कलर का होता है। और ये जो है ये वाला जिसमें माइलिन सीट यहाँ पे होता है सफ़ेद कलर का, जिसकी वजह से ये वाइट हो जाता है। तो ये वाला जो इधर पे था बीच में, जिसकी वजह से वाइट हो जाता था, तो उसे इनर बोलते हैं, जहाँ माइलिनेटेड सेल्स होते हैं, मतलब वो वाइट होता है इसीलिए। और देखो, ब्रेन प्लेन तो होता नहीं है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ खाई की तरह होता है। तो ऊपर वाले को साइराई मतलब जो भी है, और नीचे वाले देखो एक ऐसे भी हो सकता है और एक बहुत अंदर तक भी हो सकता है। तो जो अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक है तो लार्ज है तो फिशर होगा, नहीं तो स्मॉल होगा तो ये जैसे ये सब स्मॉल है तो सल्काई होगा। और देखो ये मतलब दोनों किसी चीज़ से थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जिसे कॉर्पस कैल्सम बोलते हैं। और देखो अब तक तो ये सब जो है फोर ब्रेन था, और फोर ब्रेन का भी केवल सेरिब्रम का पार्ट था। अब अगले पार्ट पे आते हैं, जैसा कि डाइसेनिफिलॉन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे अब आते हैं। एपिथैलेमस का नहीं पता। साइट ऑफ मेमोरी, इट्स अ साइट ऑफ रीजनिंग, इट्स अ साइट ऑफ इंटेलिजेंस। और वॉलंटरी एक्टिविटीज जो आप करते हैं सारी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज आपकी रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, बेसिक लॉजिकल थिंकिंग, ये सब आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अलग-अलग लोब्स में अलग-अलग एरियाज है, जैसे फ्रंटल लोब में, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, टेम्पोरल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में आपकी आई से जो इन्फॉर्मेशन जाती है ऑक्सीपिटल के पास जाती है, आपकी जो कानों से इन्फॉर्मेशन जा रही है टेम्पोरल लोब के पास जा रही है। इस तरीके से जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है इन सब की इन्फॉर्मेशन और आप कितने इंटेलिजेंट होंगे ये सब कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट बात आता है डाइसेप्टिक। और देखो ये मतलब कि ये जो सेरिब्रम है ये वॉलंटरी चीज़ है, यानी कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, रीजनिंग थिंकिंग वगैरह, जैसे कि बोली थी अभी, हमें भी सही समझ में आया, लेकिन मतलब ये वॉलंटरी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और अभी सेरिबेलम आएगा जो है हाइंड ब्रेन में, वो इनवॉलंटरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और ये वॉलंटरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इसमें भी मोटर सेंसर आते हैं, सेंसरी वाला आते हैं फ्रंटल लोब में, ये मोटरी और सेंसर आते हैं, उस पर भी कभी बाद में डिटेल में जाएंगे। और यही लॉजिक, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी मतलब यही डिसाइड करता है, केवल फ्रंटल लोब करता है, साथ से ये पूरा करता है। ये पता नहीं यार, बाद में बताऊंगा फिर से डीप में जब पढ़ूंगा। तो देखो, अब थैलेमस जैसा बोले थे, थैलेमस रिले सेंट्रल, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मान लो थैलेमस है तो यहाँ से कुछ भी होते हुए थैलेमस से ब्रेन के पास जाएगा, और वापस भी वहाँ से होते हुए थैलेमस के पास आएगा। तो यही काम है इसका, थैलेमस जैसे तो यहाँ से होते हुए जाएगा, और आएगा भी तो होते हुए आएगा थैलेमस से। और हाइपोथैलेमस का काम होता है जैसे भूख को कंट्रोल करना, प्यास को, और फिर भूख जब भर जाती है तो उसको सेटिस्फिटी की मतलब सेटिस्फाई की मतलब फीलिंग आता है वो करना। और ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, साथ से ये एक्सक्रिएटरी किडनी में मतलब पानी वगैरह के लिए मतलब साथ से कुछ संदेश भेजता है। ये सही नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ था। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के, और एंगर कंट्रोल करने के, और सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल करने की, ये सब जो है हाइपोथैलेमस का काम था। और देखो, अभी एक इमोशनल ब्रेन होता है, जैसे इसका तो सब स्ट्रक्चर बताए थे कहाँ होता है, और ये कहाँ पे होता है नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में पता कर लेंगे। ये भी साथ से फोर ब्रेन का चल रहा है तो फोर ही ब्रेन में कहीं होता होगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस का टॉपिक चल रहा है तो उसी के पास होता होगा कहीं। देखो, एक एमाइगेडा आता है, और हिप्पोकैम्पस और न्यूक्लिक एबंसेस। देखो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आज कुछ भी याद कर रहे हैं तो इसे लंबे समय तक याद रख पाएँ उसके लिए हिप्पोकैम्पस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये अचीवमेंट जैसे कुछ भी बड़ा सक्सेस अचीव होता है तो ये डोपामिन का किक वाला, एकदम पीक वाला, तो ये रिवार्ड वो वाला करते हैं। और इसको ड्रग से भी मतलब कि ये पाया जा सकता है, लेकिन वो अनहेल्दी होता है। और अब आता है एमाइगेडा, ये जैसे कि फियर, जैसे कि मान लो
सांप आ गया तो कुछ भी मतलब कोई भी फ़ियर आ रहा है, डरे जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। लेकिन उस फ़ियर को एग्रेशन में कन्वर्ट, जैसे सांप आया अगर मानो काटे जा रहा है तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा और तुम भी प उसको दबोच के पकड़ मार दोगे। यानी कि फ़ियर को एग्रेशन में कन्वर्ट करना ताकि वापस आप भी मतलब एक्शन ले सको ताकि आप भी सर्वाइव कर पाओ, उसके लिए ये ज़रूरी होता है फ़ियर को एग्रेशन में कन्वर्ट करना। इसके बिना कोई नहीं रह सकता। और अब आते हैं, देखो अब थैलेमस हाइपोथैलेमस हो गया और इमोशनल ब्रेन पता नहीं कौन सा था, ये था क्या शायद से, पता नहीं, नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन बाद में पता कर लेंगे अगले वीडियो में। अब आते हैं मिड ब्रेन में। अब देखो अभी नोट करना, पहले पॉइंट में अभी बताऊंगा कि कॉर्पेरा, और दूसरे पॉइंट वाला अब ये वाला को बताता हूँ। अब देखो जैसा कि ये पहला वाला का था कॉर्पेरा का, कॉर्पेरा क्वाड्रिजेमा। देखो क्वाड्री है, क्वाड्रा मतलब 4, 1 2 3 4, और ये दोनों बड़ा है और ये दोनों छोटा है। देखो ये छोटा है, और देखो ये किसके काम आता है, देखो ये मतलब सेंसरी चीज़ों के काम आता है, यानी आँख से रिलेटेड, और ये जो है कान से रिलेटेड। देखो देखने और सुनने का, सेंस करने का काम तो हमने बताया था ऑक्सीपिटल टेम्पोरल में, वो वहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो सिग्नल मिलने के बाद जो गर्दन जिसकी वजह से मूव करोगे, जैसे मान लो कान में कुछ सामान आया तो सुनने को दी, गर्दन मूव करोगे तो वो मूव करवाने का काम ये होता है। नहीं तो सेंस करवाने का टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल का था, ये मूव करवाने का है शायद से। और ये भी विजुअल, मतलब कि ये भी जैसे आँख जब मूव करोगे कुछ देखने के लिए तो वो जो है इसका काम होता है। नहीं तो सेंस कराने का उसका था, समझ गए। ये मतलब मूवमेंट करवाने के लिए होता है, आँख कान से जो भी मतलब देखने या सुनने के लिए। और अब देखो ये दूसरा, जैसे कि ये पहला बोला था ना कि बोल के बताऊंगा, तो बोल के बता रहा हूँ। ये पहला वाला पार्ट है क्वाड्रा क्वाड्रिजेमा सेरिब्रम पेंडिकल्स। दूसरा वाला जैसे बड़ी बता भी थे कि फोर ब्रेन को ये हाइंड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से ये मतलब कनेक्ट करने के काम आता है ये जैसे इससे इससे, और ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो यानी कि ए भी सी से कनेक्टेड है, मतलब कनेक्ट करने के काम आता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो देखो अब ये दोनों जो भी था इधर का दोनों हो गया। और अब आते हैं हाइंड, हाँ ये इतना ही छोटा था, हालांकि इसमें डीप में अगले वीडियो में जाएंगे, क्योंकि इतना छोटा छोड़ूंगा नहीं, डीप में जाऊंगा अगले वीडियो में। अब हाइंड ब्रेन जो है भी सेरिब्रम पोन्स मेड्यूला, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट था, और यही इंटेलिजेंसी वाला मेन चीज़ जो भी सोचते हो वो मैं वो इसे डिफाइन करिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद ये दूसरी नंबर पे है लॉन्गेस्ट सेरिब्रम। और अब इस पे आते हैं, और देखो जैसा कि हमने बोला भी था कि फिर भी बोलना होता है कि ये मेड्यूला जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, वो दिखाता। तो देखो जैसा ये ऊपर वाला बताए थे कि सेम्बोरल है जिसमें 4 पार्ट होता है, जो ऊपर से दिखता है। अब इसको अंडर मतलब जाओगे डाइसेक्ट करके। अब देखो डाइसेक्ट करने के बाद ये आएगा। अब इसको भी आँख वगैरह को भी हटाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब देखो अब उसके डाइसेक्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर दिखता है। देखो हमें ये तो नहीं समझ में आया, ये जो है जैसे कि ये एक चीज़ है, ये नीला वाला एक चीज़ है, ये पिंक वाला एक चीज़ है, और फिर ये केचुए की तरह, ये तो नहीं समझ में आया, ये हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि जैसे ये वाला चीज़ और ये वाला, जैसा कि बोले थे सेरिबेलम यानी दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, और देखने में भी तुम्हें जैसे कि सेरिब्रम दिखाए थे तो सोचो वो कितना बड़ा था, ऊपर का पूरा कर्वा ही वही रखा, तो सबसे बड़ा सेरिब्रम था। और ये सेरिबेलम ये जो है दूसरे नंबर पे है, ये एक है और ये एक सेरिबेलम है। और इस दोनों के आगे वाला यानी ये वाला चीज़ जो है ये पॉन्स है, ये पॉन्स है ये वाला चीज़, क्योंकि ये मत सेरिबेलम के सामने पॉन्स प्रेजेंट होता है, पॉन्स के नीचे मेड्यूला और एलोंगेटा, तो ये मेड्यूला और एलोंगेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है, बैकबोन, तो यही से कनेक्ट होती है, मेड्यूला एलोंगेटा होता होगा यहाँ पे, जिससे काला कलर का स्ट्रक्चर बना है। और इसके ऊपर ये पॉन्स और ये सेरिबेलम, और इसके डीप में कल जाएंगे। देखो ये सेरिबेलम, हम उसमें थोड़ा मतलब वो कर लेते हैं। देखो इस पे भी जैसे जायड सर्कल यानी पहाड़ खाई, इसमें भी होगा ग्रे मैटर वाइट मैटर जो कि बोले थे, वो सब भी होगा इसमें सेरिबेलम की तरह। देखो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर में है, देखो जैसे कि ये ग्रे मैटर है ग्रे कलर का, और ये अंदर वाला ये जो है ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर जानते हो माइलिनेटेड सीड वाला मतलब एक्सॉन की वजह से होता है। और ये ग्रे जो है एक्सॉन नहीं डेंड्राइट और एक्सॉन टर्मिनल, जो क्योंकि माइलिनेटेड सीड वहाँ नहीं होता इसलिए वजह से होता है।
और इसको ट्री ऑफ लाइफ, देखो पत्ते की तरह है इसीलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं, या तो फिर आर्बर वीटे भी बोल सकते हो। अब देखो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन से ये सेरिबेलम बनता है, पुरकुंजे न्यूरॉन से। या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन भी बहुत सारे तरह में डिवाइड होता है, जैसे यहाँ की पुरकुंजे है, और वो अलग अलग तरह का क्यों होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हो सकता हो डिफरेंट हो, इसीलिए तो वो अलग अलग होगा। और स्ट्रक्चर डिफरेंस है मतलब उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ। तो यानी कि स्ट्रक्चर और फंड यानी कि अलग अलग ब्रेन ब्रेन तो न्यूरॉन का ही बना होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग तरह के, क्योंकि जैसे कि न्यूरॉन से ये पुरकुंजे न्यूरॉन बना से अलग अलग का बना होगा, तो यानी उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि अलग अलग भी अलग पार्ट से बना होगा, क्या पता। ये मेरा केवल गेस है, जो कि हम न्यूरॉन वाला के डीप में जाएंगे तब पता चलेगा ये वाला, पर जाऊंगा जरूर कभी ना कभी। अब देखो इसका फंक्शन क्या है सेरिबेलम का, ये इनवायलेंटरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसा कि बोले थे कि सेरिबेलम इनवायलेंटरी चीज़ों को करेगा, और सेरिबेलम जो पहले बोले थे वो वायलेंटरी चीज़ों को। इनवायलेंटरी मतलब जैसे कि ये समझ जाओ बॉडी के बैलेंसिंग मतलब सेरिबेलम में भरा होता है, कि जैसे शुरू में बच्चे चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से इनिशियल स्टेजेस में लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, फिर बच्चे को छोटे बच्चे चलने के लिए तो सेरिबेलम में वो बैलेंसिंग फीड करता है, या साइकिल चलाना सीखने के लिए वो बैलेंसिंग फीड करना सीखता है, या योगा में बॉडी को बैलेंस वो बैलेंसिंग फीड करना सीखता है। और शुरू में ही केवल, क्योंकि बाइक भी केवल शुरू में ही चलाना, साइकिल का जो भी हो शुरू में ही केवल बस लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। एक बार लर्निंग हो गई फिर हमेशा, यानी कि शुरू में इनिशियल स्टेजेस में केवल लर्निंग रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा काम ये भी देखो तो बैलेंसिंग से ही रिलेटेड है। देखो फाइंस बहुत ही एक्यूरेसी, जिसमें जैसे कि सुई में धागा डालना हो गया, या तो बाल बनाना, मेहंदी बनाना, मतलब कि वो अलग अलग तरीके से, मतलब कि जो बहुत ही प्रिसाइज का, जैसे फ्री फायर में हेडशॉट वगैरह मारना डेजर्ट ईगल से, मतलब जिसमें बहुत ही एक्यूरेटली काम करना हो, एक्यूरेसी प्रिसीजन के साथ, वो भी इसकी वजह से होता है। जैसे सर्कस वाले लोग पतले धागे पे साइकिल चलाते हैं, खुद को चलाते हैं, उसमें भी बहुत ही प्रिसाइजली एक्यूरेट होना पड़ता है, तो एक्यूरेसी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम। और देखो तो इसमें भी बैलेंस ही एक तरीके से कह रहे हो, लेकिन इसमें एक्यूरेसी के साथ एकदम, तो ये एक्यूरेसी बैलेंसिंग वाला काम सेरिबेलम। अब देखो सेरिबेलम के बाद जैसा कि पॉन्स मेडुला लिखा था, देखो पॉन्स, देखो ये दो चीज़ होता है, इसको पढ़ लेना। ये दोनों किसके काम आता है, रेस्पिरेशन के वक्त, यानी कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, ये करता है। देखो और मेड्यूला, अरे देखो माँ से मेड्यूला, माँ से मेटाबॉलिज्म, ये सारे मेटाबॉलिज्म बॉडी का कंट्रोल करता है जैसे, और ये सारे मेटाबॉलिज्म इनवॉल्व, यानी कि बिना अब सोचे वो अपने आप कंट्रोल होता रहता है, जैसे कि कार्डियक सिस्टम यानी कि हार्ट वगैरह का सिस्टम, और ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपने आप जो कंट्रोल होता रहता है, सांस लेते रहती है मेड्यूला की वजह से। और स्वेलोइंग सिस्टम, यानी कि पसीना आता है तो स्वेलोइंग सिस्टम। और वॉमिटिंग हो गया, यानी कि उल्टी करना है कि नहीं। और वैसोमीटर, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बड़ा छोटा करना है कि नहीं, जैसे शायद एक्सरसाइज के वक्त ज़्यादा पंप करते वक्त बड़ा कर देता होगा शायद से, ये श्योर नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि मतलब ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर बढ़ाने घटाने का काम आती है। तो सारे मेटाबॉलिज्म वाले काम ये करता है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और उसमें साथ से ये भी रेस्पिरेशन भी एक तरह से उसी में आ जाएगा। तो ये मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म जानते ही होगे, जो मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म भी दो में, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। कैटा में कुछ चीज़ें टूटती हैं और एनाबॉलिक में जुड़ती हैं। तो देखो सेरिबेलम ये और ये होता है, इसके आगे वाला पॉन्स होता है जैसे कि अभी बताए थे, और ये मेड्यूला और इलोंगेटा, मतलब मेडुला इलोंगेटा यहाँ पे होगा। तो ये हो गया। और जो है यानी कि सेरिबेलम भी फोर ब्रेन का भी लगभग चीज़ें, मतलब उसमें का सेरिबेलम का स्ट्रक्चर बता दी हैं, और इसमें का हाइंड ब्रेन का पूरा, लेकिन मिड ब्रेन में कहाँ का कौन सा प्रेजेंट है वो नहीं बताएं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। और फोर ब्रेन का भी और पार्ट जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, ऑल फैक्ट्री लोब्स भी बचा है, वो भी स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे।